वोट देने हमें अपने एक्स सरपंच साहब हमारे पास कृपा करके कोई मत आना ऊपर से कि जी हमें वोट दे दो। खान साहब के साथ तय दिल के साथ हमारा वोट खान साहब को जाएगा नेक्स्ट। कुरान भी यही है, गीता भी यही है, मगर इंसान नहीं रहेगा। आध रात के भी हमें आगे इसकी जरूरत पड़ी तो ये हमारे साथ खड़ा रहा। गरीब ने बुलाया ता भी गया, अमीर ने बुलाया ता भी गया। हमारे सरपंच साहब ऐसे हैं कि अगर हमने इनको रात के 12 बजे भी बुलाया तो ये हमारे पास पहुंच गए। जब मैंने इनको वोट नहीं दिया, इनका क्या फर्ज था? मेरा कोई काम नहीं करता, लेकिन सबसे पहले इन्होंने मेरा काम किया। अच्छा काम करे उसी की तारीफ की जाती है। तो मैं आशुतोष कोतवाल, सन ऑफ श्री जियालाल कोतवाल, रिटायर्ड तहसील एजुकेशन अफसर डंडी। मैंने सर्विस तकरीबन आर्मी में की है। 19 साल की उम्र में मैं यहाँ से आर्मी में चला गया। 24 साल सर्विस करके उसके बाद 15.5 साल जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस डोडा में सर्विस की है। सर्विस, डेडिकेशन, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन लाइफ सर्विस की है और आज भी गांव को संभाला है। अपने गांव भी उसी डिसिप्लिन से रखा है, एक आर्मी डिसिप्लिन की तरह। और मुझे ये खुशी है कि आज हमारे सरपंच साहब ने आफ्टर रिटायरमेंट एक गेट टुगेदर रखी है, तो इसमें आप लोग सारे से मिलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बहुमूल्य समय आपका व्यस्त करके और यहाँ पर आप पहुँचे हैं, ताउन दिया आप लोगों ने। तो मुझे पता लगता है कि सरपंच साहब का जो टेन्योर रहा है तो उसका मतलब बहुत अच्छा रहा है। इसी वजह से आप लोगों की गेट टुगेदर बहुत अच्छी है। तो मैं अपने खान साहब जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट बुजुर्ग हैं, देखो वो भी चल नहीं सकते, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर बहुत अपने हिम्मत के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और हमें इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए। और वैसे ही सरपंच साहब का भी, सरपंच साहब ने बहुत अपना अच्छा टेन्योर निकाला है। देखो ये कोई झूठ बात नहीं है। इनको हमने जब भी बुलाया, चाहे किसी तरीके से बुलाया, बहुत हाजिर जवाब, कभी भी कोई गुस्सा नहीं, वेल डिसिप्लिन, हंसते जवाब दिया। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हमारे लिए। और नेक्स्ट भी मेरे पास बहुत आदमी आए कि जी हम खड़ा होंगे तो आप हमें वोट दोगे। मैं हरगिज नहीं। आप में से कोई भी बोल सकता, भी मेरे से पूछ सकते हैं कि आप वोट दोगे, हम बोलेंगे हरगिज नहीं देंगे। वोट देने हमें अपने एक्स सरपंच साहब अगर नेक्स्ट खड़े होंगे, हमारा डंडी का कोर वोटर है हम। मेरी जहां बात होगी, सुरेंद्र भाई जी की जहां बात होगी, ये बोलेंगे, महेश कुमार जहां बोलेंगे कि हमने वोट इधर देना, तो हमारा वोट वहां जाएगा। कोर वोटर, इसलिए हमारे पास कृपा करके कोई मत आना ऊपर से कि जी हमें वोट दे दो, ये नहीं होगा। हम खान साहब के साथ तय दिल के साथ हमारा वोट खान साहब को जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये आपका भी काम किया, इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हो। तो काम तरह काम की बात। अब दूसरी बात बड़ी जरूरी है, आजकल माहौल बहुत खराब है, मानते हैं माहौल खराब है। तो इसलिए उस माहौल में ना जाके प्रेम मोहब्बत के साथ रहो, प्रेम मोहब्बत के साथ रहो। धर्म यही रहेगा, कुरान भी यही है, गीता भी यही है, मगर इंसान नहीं रहेगा। सदियों से चल रहा है, आपका कुरान शरीफ भी उधरी है, गीता भी उधरी है, कुछ नहीं कहीं नहीं गई वो, ठीक है। लेकिन जिंदगी बड़ी प्रीशियस है। जो हमको ईश्वर ने, अल्लाह ने, परमेश्वर ने जिंदगी जीने के लिए दी है ना, इसको हमको जीना है। क्या? इसको हमको जीना है। ये नहीं कि इधर उधर वो हो गया तुम इधर पीड़ा ले रहे हो, यूपी में हो गया इधर पीड़ा ले रहे हो, पाकिस्तान में हो गया इधर पीड़ा ले रहे हो, जम्मू में हो गया इधर पीड़ा ले रहे हो। तुम इधर पैदा हुए हो, अपने गांव में अपने माँ बाप ने पैदा किया, अरे उनकी तरफ देखो, अपनी पढ़ाई करो, अपने अच्छे रास्ते में चलो। और खामखा उलझना, लड़ाई झगड़े में उलझना नहीं, प्रेम भाव के साथ रहो। जितना हमारी डंडी का एक एग्जाम्पल है, आज तक कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इवन मिलिटेंसी में भी कोई मिलिटेंट या कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट, कोई
अनसर, गलत अनसर, कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए आगे। प्रेम भाव से, दोनों कौमें प्रेम भाव से जिंदगी जियो, जिंदगी जीने के लिए दी है। हाँ, इंसान का जो जन्म मिला हमें किस लिए मिला है? हम अपनी मर्जी से खा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अच्छा बुरा समझ सकते हैं। अच्छा बुरा जिसने समझ लिया कि ये मेरे लिए खड्डा, मैं गिर जाऊंगा यहां पर, तो वो आदमी जिंदगी जी सकता है। जिंदगी बिगड़ने क्या है? किसी को मारोगे, जाओगे थाने, केस के अंदर बढ़ जाओगे, घर वालों को भी तबाह करोगे, खुद भी तबाह करोगे, परेशान करोगे, क्या फायदा है? अपने आराम से जिंदगी जियो, जाओ पढ़ो लिखो। नहीं पढ़ो लिखो तो एक मिलिटेंट सिंह के अंदर रहा कौन बताओ? रहा कोई? तो बच्चे अगर अपनी जिंदगी मजदूरी भी करेगा तो कम से कम जिंदगी तो जिएगा। क्यों भाई? जिंदगी तो जिएगा। आज जो बच्चे उस टाइम में बचे हुए हैं वो अपनी जिंदगी तो जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं कि नहीं, मजे के साथ खा पी के मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जी रहे जिंदगी अच्छा भला, अपने माँ बाप के सामने, माँ बाप भी खुश हैं। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे दो, तालीम दे दो, शिक्षा दे दो, उनको समझाओ कि ना गलत रास्ता गलत है। बाकी आप नमाजें पढ़ो, अपना धर्म का अच्छा प्रचार करो, अच्छा रास्ता दिखाओ, कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक है आपको किसी चीज की? कोई रोकता है क्या किसी की चीज को? कोई नहीं रोकता। लेकिन अच्छाई बुराई, लीडर क्या काम है? लीडरों का काम है कि आपको आगे लगाना, उनको इलेक्शन में खड़े होना है, उनको वोट लेना है। चलो खतरा खतरा हो गया, चलो सारे, वो अपने वोट वो छूट जाएगा। लीडर को 10 बार भी, ये देखो SHO साहब इधर सामने, एक फोन आएगा तो जनाब उधर से आएगा, जनाब छोड़ दो, वो तो छूट जाएगा, लीडर बच्चा होगा फंस जाएगा। इसलिए आराम से जिंदगी जियो, प्यार मोहब्बत से रहो, चाहे ऊपर डंडी चाहे नीचे डंडी, घूमो रात के 12 बजे घूमो, 1 बजे घूमो, मेरे गांव में घूमो, इधर घूमो, पर प्यार मोहब्बत से रहो। ये हमारे खान साहब हैं, इसलिए हम इनको वोट देंगे। आपका मुश्किल क्या पता होगा, लेकिन जो पहले सरपंच थे उससे इसने हमारा काम बहुत अच्छा किया। आध रात के भी हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये हमारे साथ खड़ा रहा। हर जगह में गया, जहाँ इसको बुलाया वहीं गया। गरीब ने बुलाया तां भी गया, अमीर ने बुलाया तां भी गया। इस वजह से जो इसने पहली सरपंची अच्छे तरीके से निकाल दी। मेरा दिल बोलता है कि दूसरी भी निकालेगा, तो हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हम काबिल इज़्ज़त सरपंच साहब, यहाँ पे बैठे हुए बाकी बुज़ुर्ग साथी और भाई सारे, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब। ये जो हमारे सरपंच साहब ने 5 साल में जितना भी काम किया, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं रहा जिस घर में हमारे सरपंच साहब नहीं पहुँचे। चाहे किसी का डंगे का मसला था या रास्तों का मसला था, PMAY का मसला था, जितनी भी इन तक हो सकी इन्होंने अपनी तरफ से 100% कोशिश की। हर मोहल्ले, मतलब हमारा वार्ड नंबर 6 जो है वहाँ पे कोई आता था, सिर्फ वोट मांगने आते थे, उसके अलावा हमारे पास कोई आता ही नहीं था। लेकिन हमारे सरपंच साहब ऐसे हैं कि अगर हमने इनको रात के 12 बजे भी बुलाया तो ये हमारे पास पहुँच गए। चाहे कोई भी मसला हो, चाहे मतलब जितने झगड़े होते या कोई भी मसला, अभी तक इन्होंने हमारा कोई मसला आगे नहीं जाने दिया। तो इसलिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा काम किया और हमें वक्तन फ़क्तन साथ भी दिया। और इंशाअल्लाह रहमान आगे भी हम इनकी सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इंशाअल्लाह यही बनेगा सरपंच, क्योंकि ऐसा सरपंच मिलना बड़ा मुश्किल होता है। बरादरान हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़। मैं बोलना तो चाहता नहीं था, क्योंकि अब मेरी उम्र इस वक्त 91 साल है। उधर का मैं सुनता नहीं, इधर का भी कहता हूँ सुने न सुने। अब अर्ज़ इस तरह है, ये है इलेक्शन का दौर। ये जो सरपंच साहब हैं, पहले इलेक्शन में ये हमारे पास आए, इन्होंने कहा वोट हमें देना। मैंने कहा मैं वोट नहीं दूंगा आपको। कहता क्यों?
मैंने कहा हमारा अपना रिश्तेदार खास आदमी जो है वो खड़ा हुआ है, उसके सामने मैं आपको कैसे वोट दूं। चलो मुक्सर, वो जो हमारा साथ है उसके अपने आदमी जो थे, खास जो थे, उनकी बहनें जो उसके घर थे, उनकी बहनें उनके घर, उन्होंने उसको वोट नहीं। नतीजा रिजल्ट निकल गया, ये कामयाब हो गए, वो फिर। अब सवाल है कि इन्होंने अपने दौर में वो काम किए। पहली बात ये है इनकी कि जब आप इनको टेलीफोन करेंगे ये पहुंच जाएंगे, काम हो ना हो मगर वहां पहुंच जाएंगे, उनसे पूछेंगे क्या हुआ, किस बात से बुलाएंगे। लेकिन इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जिनके काम हुए हैं कुदरती बात है वो कहेंगे, जिनके नहीं हुए, क्योंकि सबों के तो नहीं हो सकते, कुछों के हो जाते हैं कुछों के नहीं। लेकिन ऑन दी होल इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं जिसका कोई हिसाब। अब मैं देखता रहता था कि ये कहाँ गए, वहाँ किया, किस तरह काम किया, कहाँ गए, कहाँ किया, क्या किया। अब ये अर्ज है कि आइंदा के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इलेक्शन तक मैं जीऊँगा नहीं जीऊँगा क्योंकि उम्र बड़ी है, तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी ही मैं चलता फिरता हूँ, वरना इस उम्र में कोई नहीं चलता फिर। मेरे साथी जितने वो अपने रास्ते पर चले गए हैं। तो अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये खान साहब जो हैं, आइंदा इलेक्शन अगर होगा इनको कामयाब करने की कोशिश करें। आपके साथी जो हैं उनको भी कहें कि मैं ये नहीं कहता कि इसके पर्सनल नहीं, इन्होंने काम किए हैं वो हमारे सामने। अब जब मैंने इनको वोट नहीं दिया, इनका क्या फर्ज था, मेरा कोई काम नहीं करते। जनरली ये है कि जो वोट नहीं देता, वो जिसने वोट नहीं दिया मैं क्यों करूं काम। लेकिन सबसे पहले, ये मेरा कोई इस तरह खास नहीं लगता कोई, लेकिन सबसे पहले इन्होंने मेरा काम किया। मैं खुद हैरान रह गया कि भाई मैंने वोट ही नहीं दी। हमारे कुछ रिश्तेदारों ने भी इसको वोट, लेकिन सबसे पहले हमारा काम। तो मतलब कहने का, इनके दिल में ये नहीं रहता कि मैंने किसका काम नहीं, किसका काम। हतल बसा कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छा काम करे उसी की तारीफ की जाती है। तो हमने ये देखा, ये जो जितनी देर रहा इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं। लिहाजा हमारी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, हम रहें उस वक्त ना रहें, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको कामयाब करने की कोशिश करें। हमारे हिंदू सभा के प्रेसिडेंट, जो मंदिर सभा के प्रेसिडेंट है आशुतोष कोतवाल जी, मस्जिद के प्रेसिडेंट हमारे मोहम्मद शरीफ खान साहब, यही आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, बराबर बैलेंस। जो हमने अपनी इस पंचायत का हम देखते हैं ओवरऑल, यहाँ पे कभी ये हिंदू मुस्लिम का तकाजा नहीं रहा, जहां हम भाइयों की तरह रहे शुरुआत से लेके इस वक्त तक। हमारा आपस में बहुत आना जाना, उठना बैठना, हर जगह गप मारनी, सब कुछ है। हम ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम 10 मिनट ले सकता हूं आपसे, कि जो कामों का इशू था मेरा, सबसे पहले अगर एक सरपंच बनता है, सबसे पहले ये याद मेरी बात रखना, वो लोगों की जूतों की धूल से वो एक सरपंच खड़ा हो जाता है। वो कोई हवाई ऊपर से नहीं आता है, वो कोई तीर मार के नहीं आता है तो मैं सरपंच बन गया। जो लोगों की जूतों की धूल होती है, इस वक्त लोग कहां से आए, कोई 6 वार्ड से, कोई 7 वार्ड से, कोई 4 वार्ड से, कोई 3 वार्ड से, कोई 2 वार्ड से, कोई 1 वार्ड। जब मैं पहली बार भी इलेक्शन के लिए उठा था, शायद सबसे ज्यादा अगर मुझे सपोर्ट किया था वो अपनी हिंदू बरादरी ने किया था नीचे से, जो मुझे सबसे पहले स्टैंड किया। उसके बाद मेरी जो ऊपर चौधरी बरादरी है, इनका मैं मुकाबला कर सकता हूं कि ऊपर से ये भी डटे रहे, नीचे से ये भी डटे रहे, बीच में भी लोगों ने साथ दे के तो मुझे कामयाब किया।
जिस वक्त मैं कामयाब हुआ, चाहे मुझे किसी ने वोट दिया, मैं उसका भी सरपंच था, जिसने नहीं दिया मैं उसका भी सरपंच था, वो मेरा काम था। अब बोलते हैं ना चाचा ने इन्होंने मेरा काम किया, भाई काम तो मैंने करने, कोई वोट मुझे दे ना दे उसका काम करना, काम क्यों नहीं करना। जब एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बनता है, सब उसको वोट नहीं देते हैं, सब उसको भी वोट नहीं देते हैं, मगर जिस वक्त वो एमएलए चुना जाता है वो फिर सबका एमएलए होता है। लिहाजा अब मैं ज्यादा पीछे ना जाऊं, अपनी तारीफ खुद ना करूं। जिसने जहां पे जिस टाइम में जिस मुश्किल रात की घड़ी में जिन लोगों ने मुझे बोला, मैं बराबर का हाजिर शरीक रहा। मैंने कोई किसी के साथ दोहराई नहीं की, कामों के मसले में लड़ाइयां भी लड़ी, झगड़े भी किए, काम भी लाए, काम भी करवाए डिपार्टमेंट से भी। आज मेरी पंचायत के ही कुछ मुलाजिम ऐसे हैं जो आज की डेट में वो किंग इज बैक बोल रहे हैं, किंग इज बैक बोल रहे हैं आज के हम आगे वापस अब दोबारा। मगर आप लोगों के साथ मेरा यही वादा है कि जैसे उनको मैंने अपनी ड्यूरिंग सरपंची में रखा, वैसे ही उनको मैं दोबारा रखूंगा। वो बोलते हैं ना किंग इज बैक, मगर उनको ये भी पता होना है कि टाइगर अभी जिंदा है, अभी मैं मरा नहीं कि कोई मुलाजिम आके मेरी पंचायत में किसी पे सवार हो जाए या अपनी मनमानी करे। जो भी इस वक्त मैंने प्लान काम का दिया, 100% प्लान मैंने दिया है। आप कार्रवाई रजिस्टर चेक कर सकते हैं, किसी बंदे को मैंने नहीं छोड़ा कि जिसका काम नहीं रखा है। आज की डेट के बाद मैंने यह भी सुना कि ये प्लानों में हेरा फेरी चल रही है। आज मीडिया की वसादत से मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जो मैंने काम रखे हैं उनका मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, वो इस गलत में ना रहे कि हम अपना करेंगे, अपना दौरा इफ्तार लाएंगे। हम इनकी यही पॉलिसी है, उसको भी खड़ा करो, उसको भी खड़ा करो, उसको भी खड़ा करो। आपने पहले भी खड़ा किया, आपने पहले भी जितवाए, आपने ये भी देखा किस सरपंच ने हमारे साथ क्या किया, किस सरपंच के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले रहे, किस सरपंच के दरवाजे आप लोगों के लिए बंद रहे। आपने हर चीज को देखा है, लिहाजा जो आने वाला वक्त है इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। आप लोगों ने एक यूनिटी रखनी है, किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आके अपनी जिंदगी का कोई गलत सौदा नहीं करना।